हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस देखते हैं जो यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। तो इनका किस शास्त्रीय नृत्य से है संबंध? दिया है ऑप्शन: कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुर। आंसर बताइए कौन सा होगा राइट? कथक। और ये कथक कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने यूपी में, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाएगा। कथकली कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओके। अच्छा, कथकली के कुछ नाम जैसे जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो जैसे भरतनाट्यम से क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, सोनल मानसिंह हैं। और कथकली से हैं वल्लथोल नारायण मेनन, उदय शंकर। मणिपुर से क्या है, शुक्र अमली। कथक से हैं आपके बिरजू महाराज हैं, बिंदाजी महाराज है, लच्छू महाराज हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत में किस राज्य से सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? आप जानते ही हैं, ये है केरल में। अपने केरल में अभी तक का सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये थे आपके राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, वो आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, ये किससे रिलेटेड है? ये वेलूर मठ से रिलेटेड है, वेलूर मठ। ओके। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो यह है आपका मथुरा। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शंस दिया हुआ है: मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल्य का मापक। मुद्रा क्या करता है? एक मूल्य का मापक ही तो करता है, मापन ही तो करता है। और भारत की मुद्रा क्या है? आपका रुपया, ठीक है। और मुद्रा कई रूप में होता है, जैसे सिक्के, कागज, हाँ, आजकल कार्ड के रूप में भी आ रहा है यूज होने में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई? ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 8 दिसंबर 2021 को। किस मुगल शासक के आदेशों पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? गुरु अर्जुन देव जी को, तो ये मार दिया गया था जहांगीर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बताइए। तो ये मनाया जाता है बाल दिवस। 14 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ओके। 2 अक्टूबर को आप जानते ही हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है, एवं गांधी जी का। ओके। चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण की बात जब भी आती है, मत्स्य पुराण। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद इकबाल जी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा गीतांजलि, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम आए तो हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी का नाम आए तो हिंद स्वराज। बहुत सी चीज़ें महात्मा गांधी जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, सही है। निशात बाग, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। फिरोज कोटला, ये आपका दिल्ली में है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा,
देखिए हुमायूं का जो मकबरा है वो इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है, ठीक है। और ये 1993 में हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चंद्रप्रभा मृगवन की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। चलिए नेक्स्ट। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है बताइए? तो ये आपका खेल कूद में संबंधित है। जब भी खेल कूद का नाम आता है तो अर्जुन पुरस्कार आता है, तो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ये हैं आपकी सरोजिनी नायडू जी। ये हैं आपकी सरोजिनी नायडू जी। अच्छा, लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनको जाना जाता है स्वर कोकिला। किसके नामों से जाना जाता है? स्वर कोकिला, ठीक है। और इंदिरा गांधी को कैसे जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है लौह महिला, लौह महिला। हाँ, आप पीटी उषा के बारे में जानते हैं आप लोग, ये भारतीय एथलीट की गोल्ड गर्ल हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए? तो ये थे अपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन क्या थे? ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। श्री वीवी गिरी कौन थे? ये भारत के चौथे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं बताइए? किसको देते हैं? ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। जब भी राष्ट्रपति का बात आएगा तो ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 56 के 2 में ये आपका है। और अनुच्छेद जो है 61, अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ओके। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए? तो ये होता है आपका आंत। हैजा रोग से कौन सा शरीर प्रभावित होता है? तो आंत होता है। चलिए नेक्स्ट। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। तो ये है सिनकोना। क्या है? सिनकोना। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? पूछ रहा है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट। गोबर गैस दिया है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें कौन सी गैस होती है भाइयों बताइए? तो इसमें होता है आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए इसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? इसकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष की। चलिए आप लोग बताइए लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कमेंट में बताइए। अच्छा ये बताइए इसको किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 84 में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 84 में, ठीक है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करती है? कैलकुलेटर के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए। तो ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के पद्धति पे, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक, ठीक है। निश्चित ताप और ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है।
अच्छा, ये दिया हुआ है। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इसके 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, बताइए। तो ये होगा आपका बुंदेलखंड। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये है मुर्गा। मुर्गा आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो मुर्गा में क्या पाया जाता है, बताइए। तो जैसे प्रोटीन होता है, ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में क्या, कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलन प्रस्तावित है? किसकी बात कर रहा है? ये लखनऊ मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा है। और प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक के लिए है, बताइए। यह है आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? शोर का नाम दिया जाता है तो ये है आपके 80 डेसिबल। क्या है आपके 80 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ये होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए। 8 मई मनाया जाता है कि 8 अप्रैल कि 8 मार्च कि 8 जून? राइट आंसर बताइए इसका। तो इसका आपका राइट आंसर है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मई को क्या मनाया जाता है, बताइए। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में किसी राज्य की, तो ये थी कहाँ की? यूपी की। और कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा है। पहला कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। पहला कौन सा है? राजस्थान। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? ये थे आपके सी राजगोपालाचारी जी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? किसका योगदान नहीं होता है पूछ रहा है। तो वृक्षों की संख्या, जो वृक्षों की संख्या होती है उसकी योगदान नहीं होता है औसत जलवायु जानने के लिए। वर्षा है, इससे जान सकते हैं। वायु की गति क्या होती है, इससे जान सकते हैं। आर्द्रता कितना है, इससे भी जान सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ये आपका है 25 नवंबर 1974। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं सभी टेस्ट सीरीज करा दूंगा धीरे धीरे सभी बुक्स के।